हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध पढ़ेंगे जो बोर्ड पेपर में आता है, जिसका शीर्षक है जीवन में अनुशासन का महत्व। दोस्तों, इस अगर विद्यार्थी जीवन और अनुशासन पढ़ा तो भी हम लिख सकते हैं इसको। मानव जीवन में अनुशासन का महत्व तो भी लिख सकते हैं। विद्यार्थी और अनुशासन इस पर भी लिख सकते हैं। विद्यालय में अनुशासन का महत्व इस पर भी आता है तो लिख सकते हैं। छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व इसका भी आता है तो लिख सकते हैं। अनुशासन का महत्व इस पर भी आता है तो हम इसको लिख सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे रूपरेखा, प्रस्तावना। दूसरा अनुशासन से तात्पर्य। फिर तीसरा लिखेंगे अनुशासन का महत्व। चौथा विद्यालयों में अनुशासन और उसके कारण, और उसका पांचवा उपसंहार। दोस्तों, पहला हेडिंग लिखेंगे हम लोग प्रस्तावना। फिर यहाँ नीचे लिखेंगे विद्या का विनय से अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध है। विद्या ददाति विनयम के आधार पर विद्या से ही विनय का प्रादुर्भाव होता है। किंतु आज देश का दुर्भाग्य है कि विद्या मंदिरों में जहाँ विनयशील का साम्राज्य होना चाहिए, वहाँ अनुशासनहीनता अपना दानवी दामन पसारे क्रूरता भरा अट्टहास कर रही है। चारों ओर उच्छृंखलता की बोलबाला है, और न अध्यापकों में गुरु की गरिमा और न छात्रों का शील स्वभाव। फिर तो दूसरा हेडिंग लिखेंगे अनुशासन से तात्पर्य। यहाँ से लिखेंगे अनुशासन शब्द शास धातु से बना है, जिसका तात्पर्य शासन अथवा नियंत्रण करना होता है। विश्व के सारे कार्यकलाप, चाहे वे जड़ से आबद्ध हों अथवा चेतन से, एक निश्चित समय में आबद्ध होते हैं। इसके बाद लिखेंगे पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा नियमानुसार नित्य एक निश्चित समय से निश्चित गति से चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित अवधि पर ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से इसका नियंत्रणकर्ता दिखाई नहीं पड़ता, किंतु ब्रह्मांड का एक कण कण अनुशासन में बाध्य होता है। मनुष्य सामाजिक और वैज्ञानिक नियमों से नियंत्रित होता है। वे ऋतुओं काल से नियंत्रित है। यदि ये नियंत्रण टूट जाए तो विश्व में बर्बरता प्राप्त हो जाए और संसार प्रलय के कगार पर लड़खड़ाता हुआ दिखाई देने लगे। दोस्तों, इसके बाद अगला हेडिंग लिखेंगे हम लोग अनुशासन का महत्व। मानव जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। अनुशासन से तात्पर्य मुख्यतः आत्मानुशासन से ही है। नियंत्रण तो भय और दबाव से भी किया जा सकता है, किंतु उसका प्रभाव अस्थायी होता है। भय और दबाव समाप्त हो जाने के पश्चात पुनः उल्लंघनता की पूर्व स्थिति आ जाती है और अपने लिए, समाज के लिए और सारे विश्व के लिए अत्यंत ही घातक होती है। वही अनुशासन अपने सच्चे अर्थ में सार्थक होगा जो स्वेच्छा से ग्रहण किया हो। जीवन के कार्य क्षेत्र में हमारे लिए अनेक कल्याणकारी नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना हमारे कर्तव्य के अंदर आता है। उन नियमों का पालन बराबर कानून या डंडे के बल पर नहीं करा जा सकता है। व्यक्ति को स्वयं अपने उन नियमों के अंतर्गत नियंत्रित करना होगा। दोस्तों, अगली हेडिंग लिखेंगे विद्यालय में अनुशासनहीनता और उसके कारण। फिर लिखेंगे छात्रों को अनुशासनहीन बनाने में आज का अनुशासनहीन सामाजिक वातावरण भी कम उत्तरदायी नहीं है। आज देश के 95% बच्चे ऐसे ही समाज में पल रहे हैं जहां चोरी, चोरबाजारी, भ्रष्टाचार आदि अनेक कुरीतियों का पूर्ण जमा है। बच्चों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में इसका प्रभाव पड़ता ही है। वह राजनीतिक कूटबंदी सीखता है, सिनेमा के अश्लील गाने गाता है, फैशन प्रस्ती में अपना सारा समय व्यतीत करता है। पढ़ाई लिखाई और भला ऐसी स्थिति में ध्यान किस प्रकार जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट और अगली हेडिंग लिखेंगे हम लोग उपसंहार। इस उपसंहार में टोटल का विवरण शॉर्ट में बता देते हैं। अतः विद्यालयों में व्याप्त इस घोर अनुशासनहीनता के निराकार के लिए उपाय सोचना होगा। छात्रों में असंतोष को दूर करने के लिए उस सभी अभावों दूर करना होगा। भावी जीवन पर उसे आश्वस्त करना होगा। छात्र संघों के वास्तविक उद्देश्य में समझना पड़ेगा।
दोस्तों हम अगर इतना लिख देते तो हमारे 6 नंबर का जो भी आता है, 6 नंबर 8 नंबर का कोई भी काट नहीं सकता एक भी नंबर इसमें। अगर इस प्रकार हम विवरण पूरा लिख सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पूरा याद करके जाइए और पूरा पेपर में लिख कर आइए, ठीक। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।